हेलो सभी बच्चों को नमस्कार। कल की जो क्लास थी वो टेक्निकल इशू के कारण हमें जो है बीच में ही बंद करनी पड़ी थी। तो कल जहाँ अपनी क्लास में प्रॉब्लम आई थी वहीं से आज हम स्टार्ट करेंगे। तो सभी बच्चे एक बार जो है लाइव आ जाएं, जो भी सीखना चाहते हैं वो सभी बच्चे लाइव आ जाएं। तो जो कल की हमारी जो क्लास थी बच्चे, जहाँ ख़त्म हुई थी वहीं से, यानी जहाँ से स्टॉप हुआ था वहीं से हम दोबारा स्टार्ट करेंगे। तो जैसा सभी को पता भी है कि कल जो है हम जो चैप्टर कर रहे थे बच्चे, उसका नाम था आय और उत्पाद का चक्रीय प्रवाह। तो इसके अंदर जो चीज़ें कल जो क्लास में नहीं थे बच्चे, वो फिर से इस कल वाली वीडियो को देख सकते हैं, चैनल पर अवेलेबल है। तो इसके अंदर हम जहाँ थे वो पढ़ रहे थे बच्चे, वो थे हमारे अर्थशास्त्र के मूल क्षेत्र। ये हम कल जो है लास्ट में इन चीज़ों को पढ़ रहे थे कि अर्थशास्त्र के मूल क्षेत्र जो हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो इसके अंदर हम बात करेंगे, जो पहला क्षेत्र है वो है परिवार क्षेत्र, दूसरा उत्पादन क्षेत्र, तीसरा है बच्चे सरकारी क्षेत्र, चौथा है शेष विषय क्षेत्र, शेष विषय क्षेत्र, और पांचवा है वित्तीय क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र। ये अर्थशास्त्र के मूल रूप से 5 जो हैं प्रमुख क्षेत्र हैं, जिनके अंदर हमने जो फ्लो किया था, कौन सा, मनी फ्लो और रियल फ्लो, वो इनके बीच में होता रहता है। इन सभी क्षेत्रों की हम अलग अलग से बात करेंगे कि परिवार क्षेत्र है वो क्या महत्व रखता है, उत्पादन क्षेत्र इकोनॉमी सिस्टम के अंदर क्या योगदान करता है, सरकारी क्षेत्र इनके बीच में किस प्रकार हस्तक्षेप करता है, शेष विषय क्षेत्र का अर्थव्यवस्था में क्या योगदान होता है, और वित्तीय क्षेत्र क्या होता है और ये किस प्रकार सभी जो क्षेत्र हैं इनके अंदर सहयोग करता है। तो सभी क्षेत्र को एक बार हम दोबारा से पढ़ने का प्रयास करेंगे, और उसके बाद में इन क्षेत्रों के बीच में मैं आपको बताऊंगा भी कौन से क्षेत्र के बीच में किस प्रकार कौन कौन से क्षेत्रों के बीच में मनी फ्लो और जो है रियल फ्लो होता है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले परिवार क्षेत्र। पहला जो क्षेत्र है बच्चे परिवार क्षेत्र। अब परिवार क्षेत्र के बारे में हम विस्तार से पढ़ते हैं। परिवार क्षेत्र का जो दूसरा नाम है बच्चे, उसको हम गृहस्थ क्षेत्र भी बोलते हैं। कौन सा क्षेत्र बोलते हैं? गृहस्थ क्षेत्र। परिवार क्षेत्र का दूसरा नाम, इंग्लिश में इसको हाउस होल्ड फील्ड बोला जाता है। अब इसकी हम जो है वो विशेषताएं करते हैं कि जैसे कोई भी हम प्रोडक्शन करते हैं, कोई भी हम उत्पादन करते हैं, तो सबसे पहले जो है हमें उत्पादन के साधन चाहिए होते हैं, और उन साधनों के बारे में हम बार बार पढ़ चुके हैं। वो कौन कौन से होते हैं? भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम। ये 4 जो है प्रमुख रूप से उत्पादन के साधन होते हैं। और ये जो साधन होते हैं, ये सारे जो साधन हैं वो परिवार क्षेत्र के पास होते हैं। कौन से क्षेत्र के पास होते हैं? तो परिवार क्षेत्र के पास। तो परिवार क्षेत्र की एक पहली विशेषता तो ये बन जाएगी बच्चे कि जो उत्पादन के कारक होते हैं, उत्पादन के कारक या इसको हम साधन भी बोलते हैं, उत्पादन के कारक या साधनों का जो स्वामी होता है, मालिक होता है, वो कौन सा क्षेत्र होता है? परिवार क्षेत्र। उत्पादन के साधन भूमि, श्रम और पूंजी, उद्यम। किसी भी प्रकार का उत्पादन करने के लिए सबसे पहले इन साधनों की आवश्यकता होती है, इनको साधन या कारक बोलते हैं। और ये जो साधन और कारक हैं उनका जो मालिक है, उनका जो ओनर है वो परिवार क्षेत्र होता है। ये परिवार क्षेत्र की पहली विशेषता है।
दूसरी इसकी विशेषता क्या है बच्चे कि ये जो है वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करता है। उपभोग का मतलब होता है बच्चे प्रयोग करना, उपयोग करना, यूज करना। ये जो वस्तुएं और सेवाएं होती हैं उनका प्रमुख रूप से प्रयोग करने वाला जो क्षेत्र है बच्चे वो गृहस्थ क्षेत्र यानी परिवार क्षेत्र होता है। तो परिवार क्षेत्र के बारे में पूछ लिया जाए तो उसकी दो प्रमुख विशेषताएं होती हैं बच्चे। पहला है ये उत्पादन के जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, उत्पादन के जो साधन या कारक होते हैं, भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम, ये सारे परिवार क्षेत्र के पास मिलते हैं। परिवार क्षेत्र इन कारकों का स्वामी होता है और जितनी भी सर्विसेज और गुड्स होती हैं, वस्तुएं और सेवाएं होती हैं, उनका जो प्रयोग है वो भी परिवार क्षेत्र करता है। तो परिवार क्षेत्र की दो विशेषताएं, परिवार क्षेत्र के बारे में कहीं भी लिखना आ जाए तो उसके लिए हमें ये दो बातें लिखती हैं। चलो आगे चलते हैं। दूसरा क्षेत्र हमने किया था, इसका नाम अभी मैंने आपको बताया था संक्षिप्त रूप में जब बता रहा था, उसको बोलते हैं बच्चे उत्पादन क्षेत्र। नाम से ही पता चल रहा है ये क्या करेगा, वस्तुओं का और सेवाओं का उत्पादन करता है। वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करता है। कौन सा क्षेत्र है? उत्पादन क्षेत्र। अब यहाँ पर अलग सी कुछ चीज़ें शुरू हो जाती हैं कि जैसा कि हमने पहले बताया था कि उत्पादन करने के लिए उत्पादन के साधन चाहिए और साधन जो हैं वो हैं कौन से क्षेत्र के पास? परिवार क्षेत्र के पास। और चाहिए कौन से क्षेत्र को? उत्पादन क्षेत्र को। तो उत्पादन क्षेत्र जो परिवार क्षेत्र है उससे क्या लेगा बच्चे? उत्पादन के साधन लेगा। उत्पादन के क्या लेगा? साधन लेगा। साधन कौन कौन से हैं वो हमने पढ़े हैं, जैसे भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम। यानी जो उत्पादन क्षेत्र है वो वस्तु और सेवाओं का क्या करता है? उत्पादन करता है। और उत्पादन करने के लिए सबसे पहले उत्पादन के साधन चाहिए जो चार होते हैं, जो सभी जानते हैं। और उनका स्वामी कौन सा होता है? परिवार क्षेत्र। तो यानी परिवार क्षेत्र और उत्पादन क्षेत्र का यहाँ पर एक संबंध आ गया कि इसे उत्पादन करने के लिए उत्पादन के साधन चाहिए। साधन है परिवार क्षेत्र के पास और परिवार क्षेत्र जो है वो साधन किसको देगा? उत्पादन क्षेत्र को। दूसरी बात, परिवार क्षेत्र के लिए हमने पढ़ा था कि वस्तुओं और सेवाओं का क्या करता है? प्रयोग करता है। तो बनाता कौन है? उत्पादन क्षेत्र। प्रयोग कौन करता है? परिवार क्षेत्र। तो वस्तुओं और सेवाओं के लिए परिवार क्षेत्र को आश्रित होना पड़ेगा उत्पादन क्षेत्र से, यानी वस्तुएं और सेवाएं कहां से लेगा? उत्पादन क्षेत्र से। तो दूसरा क्षेत्र हुआ उत्पादन क्षेत्र। उत्पादन क्षेत्र का काम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करना, इसके लिए वो परिवार क्षेत्र पर निर्भर है। और परिवार क्षेत्र वस्तुओं और सेवाओं का प्रयोग करता है और वस्तुओं और सेवाओं की प्राप्ति के लिए परिवार क्षेत्र जो है वो उत्पादन क्षेत्र पर निर्भर है। चलिए तीसरा क्षेत्र जिसको बोलते हैं सरकारी क्षेत्र। सरकारी क्षेत्र प्रमुख क्षेत्र है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। सरकारी क्षेत्र के क्या काम होते हैं? सरकारी क्षेत्र दो तरह से काम करता है। पहला जो सरकारी क्षेत्र का काम है बच्चे वो है करादान, और दूसरा इसका जो कार्य है वो है आर्थिक सहायता। ये दोनों काम जो हैं वो सरकारी क्षेत्र करता है। यानी अब करादान का मतलब क्या लगाना बेटा? कर लगाना, जिसको आप टैक्स बोलते हैं। सरकार दोनों क्षेत्रों पर कर लगाती है, परिवार पर भी लगाती है और उत्पादन क्षेत्र पर भी क्या लगाती है? कर लगाती है। तो दोनों के ऊपर कर लगाने का काम किसका? सरकारी क्षेत्र का। दूसरा आर्थिक सहायता, जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं बच्चे, वृद्धा पेंशन जो है वो एक आर्थिक सहायता है जो सरकारी क्षेत्र परिवार क्षेत्र को देता है। और किसी भी वस्तु की कीमत में, किस में बचे?
अभी संक्षिप्त रूप में बता रहा हूं। कीमत में कमी करने के लिए सरकारी क्षेत्र जो है उत्पादन क्षेत्र को भी क्या देता है बच्चे, आर्थिक सहायता। वृद्धा पेंशन की बात करिए वो परिवार क्षेत्र के लिए चला जाएगा। उत्पादन क्षेत्र को आर्थिक सहायता किस रूप में देगा, कोई भी वस्तु ऐसी है जो जन साधारण के लिए उपयोगी है लेकिन उसकी लागत ज्यादा है तो उसकी कीमत कम हो, सभी लोगों को वो वस्तु मिल जाए, तो इसलिए उत्पादन क्षेत्र की उस वस्तु के निर्माण में हेल्प कौन करेगा, सरकारी क्षेत्र, किसके रूप में, आर्थिक सहायता के रूप में। तो सरकारी क्षेत्र के दो काम, कराधान और आर्थिक सहायता, कर लगाना, टैक्स। आगे चल के पढ़ेंगे हम टैक्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, वो जाके हम टैक्स वाले चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। चलो अगला जो क्षेत्र है नंबर 4, जिसको बोलेंगे हम शेष विषव क्षेत्र। शेष विषव क्षेत्र, शेष विषव क्षेत्र का क्या काम होगा, सीधा सा नाम से ही पता है। शेष का मतलब जो बच गया, विषव का मतलब जो संसार, हमारा देश को छोड़ करके जो संसार बच गया उसके साथ जो हमारे आर्थिक लेन देन स्थापित करेगा उस क्षेत्र को हम क्या बोलेंगे, शेष विषव क्षेत्र। और आर्थिक जो लेन देन है बच्चे वो किसके लिए किए जाते हैं, आयात और निर्यात, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, इस प्रकार का जो भी सिस्टम है उसके ऊपर कंट्रोल करने का काम शेष विषव क्षेत्र करता है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार, व्यापारिक जो भी गतिविधियां हैं, दूसरे देशों के साथ हम व्यापार करते हैं तो शेष विषव क्षेत्र काम आता है। शेष विषव क्षेत्र परिवार क्षेत्र को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेगा, शेष विषव क्षेत्र। सरकारी क्षेत्र को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेगा, शेष विषव क्षेत्र। उत्पादन क्षेत्र कोई भी वस्तु का आयात निर्यात करेगा, शेष विषव क्षेत्र। आयात और निर्यात की गतिविधियों का जो कार्य है वो शेष विषव क्षेत्र द्वारा संपन्न किया जाता है। चलो आगे, लास्ट का वित्तीय क्षेत्र। वित्तीय क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र के अंदर क्या आता है बच्चे, वित्तीय क्षेत्र के अंदर बैंकिंग व्यवस्थाएं आती हैं। बैंकिंग व्यवस्था और बैंकिंग जो सिस्टम है उसका कार्य हमने कई बार पढ़ा है कि बैंकिंग जो सिस्टम है उसका कार्य क्या होता है। नंबर 1 जमा स्वीकार करना और दूसरा है बच्चे उधार देना। उधार देना, जिन लोगों के पास पैसा ज़्यादा है वो जमा स्वीकार करने के रूप में बैंक में क्या करवाएंगे बच्चे, जमा। और जिन लोगों के पास पैसा कम है वो ऋण के रूप में, उधार के रूप में कहाँ से लेंगे, बैंक से। तो वित्तीय क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जो हर प्रकार के क्षेत्र को कामयाब करने में किस किस को, परिवार, उत्पादन, सरकारी, सभी क्षेत्रों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने का काम, कौन से रूप से, आर्थिक रूप से, यानी धन के रूप से या पैसे के रूप से सक्षम बनाने का जो काम है वो कौन सा क्षेत्र करता है, वित्तीय क्षेत्र। तो ये बच्चे हमने अलग अलग जो क्षेत्र हैं अर्थशास्त्र के जो मूल क्षेत्र हैं उनके बारे में हमने पढ़ा है। एक बार देखिए लास्ट का वित्तीय क्षेत्र, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वित्तीय क्षेत्र सरकारी क्षेत्र, उत्पादन क्षेत्र और परिवार क्षेत्र, ये सारे क्षेत्र हमने इसके अंदर अब कर लिए हैं। सभी क्षेत्र जो हैं अगर फिर से आप पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को आप पीछे भी कर सकते हैं। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल से जो 2 प्रकार के मैंने प्रवाह बताए थे, जैसे प्रवाह जो है वो 2 प्रकार के थे। एक तो था वास्तविक प्रवाह, कौन सा प्रवाह था बच्चे, वास्तविक प्रवाह। वास्तविक प्रवाह को रियल फ्लो बोलते हैं, जिसके अंदर किसका बच्चे, वस्तुओं का और सेवाओं का जो आवागमन है उसे हम कौन सा प्रवाह बोलते हैं, वास्तविक प्रवाह। और दूसरा है बच्चे मौद्रिक प्रवाह। कौन सा प्रवाह, मौद्रिक प्रवाह, जिसको इंग्लिश में मनी फ्लो बोलते हैं। किसका प्रवाह बच्चे, मुद्रा का, पैसे का, धन का आना और जाना। कौन सा प्रवाह, मौद्रिक प्रवाह। आपको मैंने पहले ही बताया था कि वास्तविक प्रवाह के विपरीत कौन सा प्रवाह होता है, मौद्रिक। मौद्रिक के विपरीत कौन सा होता है, वास्तविक।
तो हम दो क्षेत्र लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, और उनके बीच में हम जो है वो फ्लो दिखाते हैं कि दो क्षेत्रों के बीच में वास्तविक प्रवाह और मौद्रिक प्रवाह वो किस प्रकार होता है। तो सबसे पहले हम दो क्षेत्र लेते हैं। एक मैंने लिया, पहला क्षेत्र लिया परिवार क्षेत्र, और दूसरा क्षेत्र लिया मैंने उत्पादन क्षेत्र। दूसरा क्षेत्र कौन सा? उत्पादन क्षेत्र, और पहला क्षेत्र कौन सा? परिवार क्षेत्र। अब इन दोनों के बीच में हमें फ्लो दिखाने हैं। फ्लो दिखाने से पहले हमें दोनों के ऊपर थोड़ा थोड़ा और विचार कर लेना चाहिए कि उत्पादन क्षेत्र वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करता है, परिवार क्षेत्र वस्तुओं और सेवाओं का प्रयोग करता है। उत्पादन क्षेत्र को जो साधन चाहिए वो परिवार क्षेत्र के पास है, और इसको जो वस्तुएं चाहिए वो उत्पादन क्षेत्र के पास है। अब हम दोनों के बीच में फ्लो करते हैं। उत्पादन करने के लिए सबसे पहले हमें उत्पादन के साधन चाहिए, जिसका स्वामी है परिवार क्षेत्र। तो यहां जाएगा बच्चे उत्पादन के कारक या साधन कौन कौन से बेटा? भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम। ये क्या है बच्चे? उत्पादन के कारक हैं जो परिवार क्षेत्र के पास थे, चाहिए थे उत्पादन क्षेत्र को। तो जो परिवार क्षेत्र से उत्पादन के कारक या साधन भी बोलते हैं, ये जाएंगे बच्चे कौन से क्षेत्र के पास? उत्पादन क्षेत्र के पास। और वस्तुओं और सेवाओं का जो प्रवाह होता है उसे हम वास्तविक प्रवाह बोलते हैं। उसे कौन सा प्रवाह बोला जाता है बच्चे? वास्तविक प्रवाह। ये कहां से गया? परिवार क्षेत्र से कौन से क्षेत्र की ओर? उत्पादन क्षेत्र की ओर। ये हो गया आपका वास्तविक प्रवाह। और मैंने बताया था कि वास्तविक प्रवाह के विपरीत कौन सा प्रवाह होता है? मौद्रिक प्रवाह। तो इसके विपरीत मौद्रिक प्रवाह कैसे होगा? अब ये सेवाएं दी हैं परिवार क्षेत्र ने कौन से क्षेत्र को? उत्पादन क्षेत्र को। अब उत्पादन क्षेत्र इन कारकों के बदले में इनकी आय देगा बच्चे। भूमि के बदले में देगा जिसको लगान या किराया बोलते हैं, श्रम के बदले में देगा मजदूरी, और पूंजी के बदले में देगा ब्याज, और उद्यमी को मिलेगा बच्चे लाभ। ये है बच्चे, इनको बोलते हैं हम कारक आय। क्या बोलेंगे? कारक आय। और कारक आय जो है ये आपका किसके रूप में जाएगा? मुद्रा के रूप में जाएगा, इसलिए इसे हमें मौद्रिक प्रवाह बोलते हैं। वास्तविक प्रवाह के विपरीत कौन सा प्रवाह होता है? मौद्रिक प्रवाह, वो हम दिखा चुके हैं। अगर इनके बारे में और भी बात करें, परिवार क्षेत्र को क्या चाहिए बच्चे? वस्तुएं और सेवाएं। कौन बनाएगा? उत्पादन क्षेत्र। तो लगा लीजिए, क्या लिखूंगा? वस्तुएं और सेवाएं कहां से गई? उत्पादन क्षेत्र से परिवार क्षेत्र की ओर। और वस्तुएं और जो सेवाएं हैं वो कौन सा प्रवाह बचे? ये हो गया आपका रियल फ्लो यानी वास्तविक प्रवाह। और इनके ऊपर व्यय कौन सा क्षेत्र करेगा? वस्तुओं पर और सेवाओं पर व्यय किसके रूप में होगा बच्चे? मुद्रा के रूप में। कौन करेगा? परिवार क्षेत्र। जाएगा कहाँ? उत्पादन क्षेत्र की ओर। ये कौन सा फ्लो हो गया बेटा? मनी फ्लो। तो ये इन क्षेत्रों के बीच में हमें प्रवाह इस प्रकार हम दिखा सकते हैं। ये तो दो क्षेत्र है, तो इसको हम बोलते हैं बेटा, अगर हमने दो क्षेत्रों का दिखाया है तो इसको क्या बोला जाता है? ये है आपका दो क्षेत्रीय मॉडल। क्योंकि हमने कितने क्षेत्र शामिल करें इसमें? दो। आपसे तीन पूछ लें तो इसके अंदर एक आप सरकारी क्षेत्र जोड़ दोगे। सरकार का काम हमें पता है करादान और आर्थिक सहायता है। सरकार को भी वस्तुएं और सेवाएं चाहिए, उत्पादन क्षेत्र से लेगा। सरकार को भी उत्पादन के साधन चाहिए, परिवार क्षेत्र से लेगी। तो कहने का मतलब इन सभी क्षेत्रों की अगर हमें विशेषता पता है तो इन सभी के बीच में मॉडल बना करके इस प्रकार सभी के बीच में दोनों फ्लो कौन कौन से रियल फ्लो और मनी फ्लो दिखा सकते हैं। तो इस पाठ में इतना ही है। फिर भी कोई ना समझ वाली बात आपको लगती है तो आप मुझसे व्यक्तिगत रूप से पूछ सकते हैं। बाकी लगता नहीं है मुझे कि इतना कुछ करने के बाद में इस चैप्टर में कोई भी आपका संशय रह सकता है। जुड़ते रहिए, क्लास लगाते रहिए, और जो है आपका जो भी कोई भी इस इकोनॉमिक्स के अंदर कोई भी डाउट है तो उसको क्लियर करते रहिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।